आज हम बात करेंगे अपने साथी ओमेन यादव सर से कि कैसे कोई बच्चा अपने आप को एनर्जेटिक रख सकता है, थकान से अपने आप को दूर रख सकता है और जो पढ़ रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा याद रखने की कोशिश कर सकता है। तो ओमेन यादव सर, आप बताइए कि बच्चे को थकान होती ही क्यों है? क्योंकि बच्चा किसी प्रकार का मेहनत का काम तो कर नहीं रहा है कि जैसे हम ये कहें कि भाई पढ़ाई की कोई लेबर इंटेंसिव तो जॉब है नहीं कि जिसमें बच्चे को पत्थर तोड़ने हैं, ईंटें उठा के यहाँ से यहाँ रखनी है, भागना दौड़ना हो। तो फिर ये थकान आखिर होती ही क्यों है? इसका सलूशन तो बाद की बात है। पहले ये तो पता चले कि बिना फिजिकल वर्कआउट किए बच्चे को थकान हुई ही क्यों? जी तो पहले इसके बारे में अपनी कुछ बातें बताएं। जी देखिए सर, ऐसा होता है, सबसे ज़्यादा जो हमारी बॉडी में जो एनर्जी एक्सपेंस होता है वो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में होता है। मतलब हम लोग जो भी काम करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है। लेकिन इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है वो हमारे जो हम दिमाग से जो काम करते हैं उसमें भी बहुत बड़ी अमाउंट में एनर्जी खर्च होती है। मतलब ब्रेन भी हमारा बहुत बड़ा जो है अमाउंट में एनर्जी को खर्च करता है। जब भी हम पढ़ाई लिखाई करते हैं तो हम किसी मजदूर से ज़्यादा एनर्जी खर्च कर रहे होते हैं उस समय अपने ब्रेन के थ्रू। तो इसी वजह से जब हम ब्रेन से रिलेटेड काम करते हैं तो हमें थकान होती है। दूसरा, ये थकान तो होती ही है और ये एक स्ट्रेस भी डेवलप करती है। जैसे अगर कोई बच्चा लगातार पढ़ता रहता है तो अच्छा, आपका लगातार कहना यहाँ जी जो आपने एक बात कही कि जी इसमें एक एडिशनल चीज है, जब हम जी फिजिकल वर्कआउट करते हैं तो तो इसमें उसमें सिर्फ स्ट्रेस हमारा डेवलप नहीं होता। शरीर थकता है, जी लेकिन उसके साथ एक अच्छी चीज होती है कि उससे हमारा जो ब्रेन है उसमें पॉजिटिविटी आती है। जी बिल्कुल। यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर हम जब पढ़ाई ज्यादा कर रहे हैं तो हम थक भी रहे हैं और साथ ही साथ स्ट्रेस भी डेवलप हो रहा बिल्कुल है। बिल्कुल। फिजिकल वर्कआउट, अच्छा मेरा जो सोचना था यहाँ तो उससे उल्टा ही चले गए जी बिल्कुल। कि फिजिकल वर्कआउट के कंपैरिजन में पढ़ाई तो और ज्यादा कठिन चीज हो जा रही है। अगर कोई व्यक्ति हाँ। एक्सरसाइज कर रहा है, जिम जा रहा है या कोई खेत में काम कर रहा है तो वो किसी फिजिकल वर्कआउट कर रहा है, उसमें वो खुश उसमें है। कुछ हार्मोन्स भी तो रिलीज होते हैं ऐसे, बिल्कुल जिससे बिल्कुल। जो है और माइंड में पॉजिटिविटी आती है जब आप पॉजिटिविटी आता फिजिकल है, वर्कआउट बिल्कुल करते हैं तो। बिल्कुल। हम लोग उस हार्मोन के बारे में तो बात नहीं करेंगे, लेकिन हम एक हार्मोन के बारे में यहाँ पे बात करेंगे जो बच्चों से इंटर रिलेट करता है। चाहे कोई भी बच्चा कंपटीशन की तैयारी जो कर रहा है और जो बहुत ज्यादा पढ़ाई करता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेता है, तो माइंड से जो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है, जिसे हम बेसिकली कॉर्टिसोल या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कह सकते हैं। ये जो हार्मोन है ये स्ट्रेस हार्मोन है। अब लगातार बच्चा जब पढ़ता रहेगा तो होगा क्या कि ये स्ट्रेस हार्मोन हमारे ब्रेन से रिलीज होता रहेगा। फिर धीरे धीरे करके कंडीशन ऐसी आ जाती है, और ये जनरल काम करने वाले जो माइंड से रिलेटेड जो काम करते हैं उनके सभी के साथ होता है, केवल बच्चों के साथ ही नहीं होता। तो हाँ, इससे ये क्या तो होता है? टीचर्स के साथ भी है। आज हम बिल्कुल टीचर्स हैं तो हम पढ़ाते हैं, तो सपोज किसी दिन हमने दिन में 6 घंटे 8 घंटे पढ़ाया, जी। तो 8 घंटे पढ़ाने के बाद हमारा भी माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है। एग्जॉस्ट हो जाता उसके बाद अगर मैं 8 घंटे पढ़ाने के बाद आया हूँ और उसके बाद मुझसे कोई बच्चा अगर सवाल पूछने लगे, है। जी तो पहले मुझे 5 मिनट रुकना पड़ता है, बिल्कुल अपने ब्रेन को सेटल करना पड़ता है। ये बिल्कुल। नहीं कि सुबह से 8 घंटे पढ़ा के आया और बच्चा ने सवाल पूछने शुरू किया और एकदम से जल्दी जल्दी सवाल भी बताना स्टार्ट कर दिया। जी पहले 5 मिनट ब्रेन को रिलैक्स करना पड़ेगा, रिलैक्स करना। देन ही उन सवालों को हम अटेम्प्ट कर सकते तो हैं। यहाँ पर मैं ये कह रहा था कि सर जो स्ट्रेस हार्मोन है अगर ये रिलीज होता रहेगा ब्रेन से, तो उस केस में बच्चा जो है एग्जॉस्ट हो जाएगा, वो और अच्छे से नहीं पढ़ पाएगा, वो ठीक चीजें है, याद तो नहीं ये रहेगी। बात हमारी एक समझ में आई। आपने एक जी बात बताई जी कि भाई पढ़ाई जो है इसमें एक तो एनर्जी बहुत खर्च होती है, क्योंकि जी इसमें ब्रेन जो है वो हमारा बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है और जी ब्रेन बहुत ज्यादा एनर्जी का कंजम्पशन करता है, तो जी बॉडी को वो एनर्जी देनी पड़ती है, जी तो थकान हुई। दूसरा, इससे रिलेटेड एक अदर चीज भी आई सामने जी कि एक स्ट्रेस जो है वो भी डेवलप होता है। जी अब हमें इसको काउंटर कैसे करना है, कैसे हम दोनों चीजों को मैनेज कर सकते हैं। मैनेज कर सकते हैं और अपने आप को फ्रेश रखकर एनर्जी भी अपनी हाई रखें और तैयारी कर चीजें सकते याद हैं। भी रहें हमें, और हम स्ट्रेस भी महसूस ना करें, क्योंकि बच्चा जी। स्ट्रेस महसूस करेगा तो इसमें कई तरीके की बातें आ जाती हैं। ठीक है ना? तो अब हम इसमें काउंटर ये है इसका कि अगर आपको जो है वो अगर अपने ब्रेन को जो है एक्टिव भी रखना है और स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस के लिए तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट रहता है इसमें योगा। जी। ठीक है ना? अगर कोई भी बच्चा पढ़ने वाला है वो 10 से 15 मिनट सुबह और शाम को, ठीक है, केवल योगा कर ले, जिसमें हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं ब्रीथिंग एक्सरसाइज, मतलब सांस पे ध्यान लगाए अपने और बस गहरी गहरी सांस ले, जो बहुत ही सिंपल सी चीज है, कोई भी कर सकता है। और जिसको आता हो वो अनुलोम विलोम कर ले और भ्रामरी कर ले। अगर इतना काम भी बच्चे ने कर लिया और अगर वो नहीं भी आते हैं तो केवल ब्रीथिंग एक्सरसाइज, मतलब गहरी गहरी सांस लेना, बस शांति से बैठना, गहरी सांस लेना, सांस पे ध्यान लगाना,
ये बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है, ब्रीथिंग तो एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज हमें कब, बच्चे को कब करनी चाहिए? जैसे जिस समय वो सुबह उठा है, तो जी। जैसे एक चीज हो गई कि सुबह उठा है, ब्रेन ऑलरेडी फ्रेश है, जी। तो वो उसी समय पहले 1-2 घंटे पढ़ाई कर ले, उसके बाद ये एक्सरसाइज करे, ये या फिर एक्सरसाइज सुबह करने उठते ही पहले एक्सरसाइज करे फिर पढ़ाई करने बैठे? क्या चीज इस बेटर होनी एक्सरसाइज चाहिए? करने के लिए वैसे तो कोई स्पेसिफाइड रूल नहीं है। आप किसी भी टाइम अगर आप स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं तो ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपने दिमाग को रिलैक्स कर सकते तो हैं। मेरे हिसाब से तो फिर इसके लिए सबसे ज्यादा सुटेबल टाइम तो शाम का हुआ। शाम का समय शाम भी, को तो ये करनी ही चाहिए, सुबह क्योंकि को दिन भी। भर की पढ़ाई से बच्चा थका हुआ है, जी। उसको एनर्जी चाहिए, अपने आप को रिफ्रेश करना है। तो अगर उस समय 10 मिनट वो ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लेगा, जी। तो वो शाम से रात तक की पढ़ाई के लिए तैयार हो जाएगा। सुबह को भी ये करने से फायदा होगा, जी। सुबह को भी करने से फायदा होगा। हम्म। ठीक है ना, जैसे कि अपन अनुलोम विलोम करते हैं, तो अनुलोम विलोम को अगर स्लो प्रोसेस से करेंगे तो उसे बोलते हैं नाड़ी शोधन बोलते हैं। नाड़ी शोधन का मतलब होता है न्यूरॉन्स को प्यूरिफाइड करना। ठीक। तो ये केवल ना केवल स्ट्रेस से रिलीज देगा बच्चे को, बल्कि हम तो ये कहते हैं कि इससे जो है थोड़ा दिमाग भी उसका शार्पन हो जाएगा, थोड़ा अच्छा काम करेगा दिमाग, बढ़िया जी। काम करेगा, मेमोरी अच्छी हो जाएगी। तो एक तो ये काम जो बहुत जरूरी है कि आप योगा कर सकते हैं सुबह शाम। ठीक है। दूसरा, जैसे कि इसमें एक ये है कि अगर आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, जैसे हफ्ते भर की पढ़ाई आप कर रहे हैं, कोई भी बच्चा हफ्ते भर लगातार, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो बच्चा बहुत ज्यादा पढ़ता है। देखिए, अच्छा। ठीक है ना, कि अगर जो बात आप बताने जा रहा हूं मैं, अच्छा, कि अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा पढ़ाई करता है और वो पूरे हफ्ते मन लगा के पढ़ रहा है और उसने अपना टेस्ट दिया वीकेंड पे आके, तो कम से कम 2 घंटे हफ्ते में ऐसे चाहिए कि जब वो पढ़ाई ना करे, वो अपना मनपसंद काम कर ले उस 2 घंटे हफ्ते में एक बार। क्या कर ले? स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटीज कर ले, कुकिंग, अगर लड़कियां हैं जैसे कुकिंग में पसंदीदा उनका काम है तो कुकिंग कर ले, या कोई भी पसंदीदा काम। 2 घंटे आप रिलैक्स रहिए बस, घर वालों के साथ बैठ गए, हाँ, घर उनसे वालों के बातें कर साथ, लीजिए। हाँ बिल्कुल बातचीत कर सकते हैं। ठीक। तो वो उस काम से क्या होगा कि आप फिर अगले 1 हफ्ते फिर पढ़ाई करने के लिए अच्छे से तैयार हो गए, प्रिपेयर हो गए। तो ये 2 काम आप कर सकते हैं कि डेली योगा करें आप सुबह शाम 10-10, 15-15 मिनट। ये बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, ये इससे आपका कोई टाइम खराब नहीं होगा। और दूसरा आप ये कर सकते हैं कि वीकेंड में आप एक रेस्ट ले सकते हैं 2 घंटे 3 घंटे का, जिससे कि आप अगले पूरे हफ्ते काम करने के लिए बढ़िया से तैयार हो गए। तो ये जो समस्या हमारी है उसका एक अच्छा सलूशन निकल कर आया है कि बच्चे को एग्जॉस्ट होने से बचना है, और साथ ही साथ जो स्ट्रेस है उससे भी डेवलप नहीं होने देना है। जी। तो उसके लिए 2 काम बच्चे को करने हैं। पहला काम, उसे सुबह और शाम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, दोनों टाइम। दूसरा काम उसे जो करना है कि अगर आप बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं तो वीक में एक दिन, जैसे संडे है, तो उस दिन आपको शाम को कम से कम 2 घंटे को पढ़ाई से अदर कोई ऐसी एक्टिविटी करनी है जिससे हम अपने आप को, जो करंट सिस्टम चल रहा है पढ़ाई से सुबह शाम तक दबे हुए लोड में, उससे अपने आप को फ्री कर सकें। वो काम आपका ये भी हो सकता है कि जैसे कोई स्पोर्ट एक्टिविटी कर ली आपने, बाहर टहल लिए, फ्रेश एयर में बाहर टहल ही लिए, ठीक है, या फिर आपने अपने घर वालों से जनरल पर डिस्कशन कर लिया। तो उससे क्या होता है कि ब्रेन जो है वो रिलैक्स हो जाएगा, जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा था वो कम हो जाएगा, और आप अगले वीक की तैयारी के लिए, अगले वीक की पढ़ाई के लिए फिर तैयार हो जाएंगे। इसमें सर एक एडिशनल बात और करना चाहूंगा, जैसे कि अपन ये बात कर रहे थे कि बच्चे जो है वो एनर्जी से रिलेटेड बात करते हैं कि एनर्जेटिक्स कैसे महसूस करें। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात हम लोग इसमें खाने से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड डिस्कशन थोड़ा सा करना चाहेंगे जी। कि इसमें होता है क्या है कि बच्चे जो है वो, उनको एक कोई ऐसे इस तरीके का न्यूट्रिशन नहीं है, जैसे सिंपल अपना सुबह को उन्होंने कुछ नाश्ता कर लिया, दिन में खाना खा लिया, शाम को खाना खा लिया, लेकिन इसके कोई रूल नहीं होते। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको ब्रेन को एक्टिव रखना है, अच्छा रखना है, तो इसमें मल्टीविटामिन जो है वो खाने के अंदर जरूर होने चाहिए जी। मल्टीविटामिन जो है वो सबसे अच्छा जो काम करते हैं ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए। हमारी जो भी मेटाबॉलिज्म है, अच्छा, नॉर्मली जैसे हम लोग सोचते हैं कि इस टाइप के सप्लीमेंट्स की जरूरत हमें तब पड़ेगी, या किसी भी पर्सन को तब पड़ती है जब थोड़ा सा एज ज्यादा हो जाती है, तब सोचते हैं कि तब मल्टीविटामिन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आपका कहना यह है कि चूंकि बच्चा जो है वो अभी ही बहुत ज्यादा लोड में है, बहुत लोड में है, तो बहुत लोड में है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत टफ हो चुके हैं, टफ एग्जाम है, तो ऐसे केस में इतनी ज्यादा लोड को उठाने के लिए फिर उसको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स चाहिए। तो जो मल्टीविटामिन आप बता रहे हैं वो बच्चे को भी लेने पड़ेंगे जी। तभी। अब जैसे मैं मल्टीविटामिन की बात इसमें टैबलेट्स की नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल बात कर रहा हूँ कि अगर बच्चा अपने ब्रेकफास्ट में, सुबह के नाश्ते में अगर फ्रूट हम लोग ऐड करें, केवल फ्रूट हम लें सुबह के नाश्ते में, बहुत ज्यादा फ्रूट, जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं वो यूज करें। मतलब एप्पल तो आप बहुत ही कॉमन सा फ्रूट है कि आप डेली ले सकते हैं, ठीक है, बाकी जो भी सीजनल फ्रूट है वो आप ऐड कर लें, तो आपको मल्टीविटामिन मिलते रहेंगे। अच्छा, तो ये बात और क्लियर करिए आपने कि मल्टीविटामिन से, जैसे मैं तो यही समझा था कि आप कह रहे हैं कि मल्टीविटामिन की जो गोलियां आती है वो लेनी चाहिए, नहीं, आपका कहना है कि पहले अपना जो फूड है
जी उसको बैलेंस करिए, बैलेंस उसमें आप उन चीजों को शामिल करिए जो हमको ये सप्लीमेंट्स नेचुरली प्रोवाइड कर। नेचुरली मिल जाए। ठीक है, क्योंकि हम जो बच्चा है उसकी बॉडी तो जो है जो भी चीजें हैं उनको प्रोसेस बहुत अच्छे से कर लेगी, जी तो उसको तो अगर फूड ही अच्छा मिल जाएगा, रिच फूड मिल जाएगा, तो वो उसी से ही बॉडी का काम चला लेगी। जैसे हम लोगों ने अपने बैच के बच्चों को बोला हुआ है, जो भी अपने क्लास के बच्चे हैं अच्छा। उनको बोला हुआ है कि आप सुबह के नाश्ते के अंदर जी फ्रूट जरूर लें, और बच्चों ने ज़्यादातर बच्चों ने अपने इस बात को माना और उन्होंने किया भी है, और इसका अच्छा रिजल्ट भी हम लोग देख रहे हैं कि लगातार जो बच्चे जी। फ्रूट ले रहे हैं सुबह के ब्रेकफास्ट में, उनको बहुत अच्छा रिजल्ट इसका मिल रहा है। ठीक है ना, इससे दिमाग भी अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक्स भी रहेंगे, और आप सुबह का कोई हैवी नाश्ता कर लेते हैं तो उससे आपकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होगी। आप सुबह को फ्रूट लें, उसके बाद में आप जो चाहें और कुछ ले सकते हैं नाश्ते में, लेकिन फ्रूट जरूर लें। जी। ये सब कम से कम तो रखें। ठीक है, आज हम लोगों का ये ओमेन सर से बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ एक बहुत जरूरी पॉइंट पर। आशा है जो भी स्टूडेंट इसको देख रहे हैं वीडियो को, वो इससे फायदा उठाएंगे। और इस जैसे लास्ट टाइम हमने डिस्कशन किया था लास्ट वीडियो में, उसमें हमने रात को देर तक पढ़ने के लिए मना किया था। हमने ये चीज कही थी कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करें, वो बेटर होती है। तो उसी सीक्वेंस में आज आपको एक और बात बताई गई है, इसको फॉलो करने का प्रयास करें। और मैं कहूँगा कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो सही में थका हुआ महसूस करते हैं, ठीक, तो वो इन बातों को जरूर फॉलो करें, और इसमें और अगर पाएंगे कि उन्हें बहुत फायदा मिलेगा। कोई गार्जियंस भी अगर देख रहे हैं तो अपने बच्चों के लिए क्या सही है, इस वीडियो को देख के वो ये समझ सकते हैं कि हमारे बच्चों के लिए क्या चीज़ बेहतर है। जो कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं बच्चे, तो गार्जियंस का क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है जी। इसके बारे में हम। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हम ये वीडियो इस तरीके के आगे बनाते रहेंगे, डिस्कशन करते रहेंगे। तो अगर किसी स्टूडेंट या पेरेंट के मन में किसी प्रकार के कोई सवाल हैं, कोई सजेशन है आगे के टॉपिक्स के लिए, तो वो कमेंट में हमको जरूर लिखकर बताएं कि आगे के लिए कौन सा टॉपिक हमको लेना चाहिए। हम सारे कमेंट पढ़ेंगे और देखेंगे, जो हमको ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लगेगा वो हम जल्दी उठाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।